नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आज के दौर में जब हम रिपोर्टिंग करने फील्ड में जाते हैं तो हमारे पास एक तो प्रेस आई कार्ड होता है और दूसरी जो हमारी सबसे बड़ी पहचान होती है एक पत्रकार की, वो होती है माइक आईडी। माइक आईडी के ऊपर चैनल का नाम होता है और इससे पता चलता है कि जो रिपोर्टर है वो किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है। इसमें अब प्रिंट मीडिया के लोग भी अपना माइक लेकर जाते हैं और रिपोर्टिंग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग तो करते ही हैं, जो जर्नलिस्ट हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, और डिजिटल मीडिया के रिपोर्टर्स भी सबसे ज़्यादा माइक का इस्तेमाल करते हैं। तो जो रजिस्टर्ड मीडिया के चैनल्स हैं उनको तो मालूम है कि माइक के क्या कायदे हैं, उसके क्या उसूल हैं, क्या रूल्स हैं, एक पत्रकार को किस तरीके से फील्ड में बिहेव करना होता है, ये सब मालूम होता है। लेकिन डिजिटल मीडिया के लोग जो हैं वो कुछ नए होते हैं, तो इसी लिहाज से हमने सोचा कि आपको आज माइक आईडी के रूल्स रेगुलेशंस के बारे में बताएं। लेकिन ये जो वीडियो आया आपके सामने वो इसलिए आया कि हाल ही में उत्तर प्रदेश से एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है पीटीआई, उसके रिपोर्टर का ये वीडियो है। उसमें उन्होंने एक नेता के पांव छुए हैं और पांव छूते वक्त उनके हाथ में माइक भी है। इसकी बहुत आलोचना हो रही है। लोग इसको बोल रहे हैं कि पत्रकारिता का स्तर कितना गिर गया है। माइक को केवल साधारण कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, माइक जो है वो हमारी पहचान है, एक पत्रकार की शान है। तो उसकी इज्जत करना ठीक वैसे ही है जैसे एक पुलिस वाला या फिर एक सेना का अफसर अपनी वर्दी के बारे में सोचता है, उसकी रेस्पेक्ट करता है और सामने वाले को भी रेस्पेक्ट करने देता है। ठीक ऐसे ही पत्रकारों के लिए भी होता है कि वो अगर उनके हाथ में माइक है तो उनको किसी के पैर नहीं छूने होते। यहाँ तक कि जब वो कभी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, प्रोग्राम में जाते हैं, तो कोई भी पत्रकार किसी बात पर, जैसे नेता कोई टिप्पणी कर रहे हैं या कुछ कह रहे हैं, तो उसके ऊपर ताली नहीं बजाते। ये पत्रकारिता के कोड ऑफ कंडक्ट है कि एक पत्रकार किसी को स्पेशली अप्रिशिएट नहीं करेगा, उसकी शान में अप्लाउज नहीं करेगा। तो अगर मान लीजिए ऐसा करता है तो ये पत्रकारिता के एथिक्स का उल्लंघन होता है। तो जब आपके हाथ में माइक है, आपके गले में कार्ड है, आप जर्नलिस्ट हैं, तो आप इस तरीके का बिहेव नहीं करते हैं। माइक को पकड़ने का जो एक रूल्स रेगुलेशन है वो बस इतना ही है कि माइक जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आपकी तरफ हो और स्ट्रेट माइक पकड़ा हो। कई बार लोग देखते हैं यूँ टेढ़ा मेढ़ा करके माइक को पकड़े हुए हैं और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसा ना करें। माइक को स्ट्रेट पहले ऐसे पकड़िए, जो आईडी, जो आपका लोगो है चैनल का, वो फेस सामने हो, इस तरीके से आप सवाल कीजिए। उसके बाद जवाब के लिए आप आईडी ऐसे कर दीजिए। और आईडी के लिए ये भी है कि आपसे कई बार लोग जो जवाब दे रहे हैं वो छीनने की कोशिश करने लगते हैं माइक को पकड़ के, लेकिन नहीं, आप पत्रकार हैं, वो आपका ही है, आपकी वो जिम्मेदारी है। जैसे एक पुलिस ऑफिशियल या फिर एक आर्मी ऑफिशियल कभी भी अपनी गन किसी को नहीं देता, ऐसे ही आप अपना माइक भी किसी को नहीं देते हैं। तो आपको माइक उनके हाथ में नहीं देना, आंसर ऐसे ही करके लेना है। अब तो हालांकि कॉलर माइक और बहुत सी दूसरी तरीक़ों से भी रिकॉर्डिंग और इंटरव्यूज़ कंडक्ट होते हैं। तो एक रूल तो आपने जान लिया, जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, चाहे माइक से कर रहे हो या बिना माइक के कर रहे हो, आपको अप्लाउज, चरण वंदना या फिर बहुत ज़्यादा ग्रीटिंग्स, नमस्ते, ताली बजाना, ये सब नहीं करना होता। आप रिपोर्ट कर रहे हैं, आपको खबर को ऑब्जर्व करना है, समझना है। दूसरा, माइक को स्ट्रेट पकड़ना होता है और उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने पास ही रखनी होती है। कानून की बात अगर हम करें, लॉज की बात करें, तो इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक लॉज के बारे में नहीं बना जो ये कहता हो कि माइक को रखने के लिए ये नियम है, इसको लेने के लिए ये लाइसेंस अप्लाई करना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन इतना तो तय है कि रजिस्टर्ड मीडिया के पास माइक होना चाहिए, वही लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल मीडिया भी आज के दौर में यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक कंपनी के तौर पर, अपनी पहचान के तौर पर उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसको रजिस्टर्ड मीडिया होने में अभी बहुत मुश्किलें हैं, लोग उसको उस तरीके से नहीं लेते हैं, उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। तो अगर इस तरीके का जोखिम आप भी उठा रहे हैं कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर पत्रकारिता कर रहे हैं, केवल आपके सामने प्रेस आई कार्ड की दिक्कत है, माइक आईडी यूज़ करने की दिक्कत है, तो आप लीड इंडिया के साथ मीडिया टाई अप कर सकते हैं। कानून की बात मैं कर रही थी, तो कानून कहीं नहीं है, लेकिन हाँ, कोड ऑफ कंडक्ट्स ज़रूर है। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई वो अपने एक्सपीरियंस से बताई और कोड ऑफ कंडक्ट से बताई। जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो आपके लिए मैं बता देती हूँ कहाँ कहाँ इसके बारे में जिक्र किया गया है कि पत्रकार किस तरीके के एथिक्स का पालन करेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट्स का पालन करेंगे, वो गाइडलाइंस क्या है। वो गाइडलाइंस आपको मेनली प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर मिलती हैं। आप
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाइए, यानी भारतीय प्रेस परिषद की वेबसाइट पर, और वहां जाकर विस्तार से पढ़िए कि एक रिपोर्टर्स की ड्यूटी क्या होती है, उसको कैसे बिहेव करना है, उसको खबर को कैसे कवर करना है। विज्ञापन के विषय में भी बताया गया है, क्राइम की खबरों को कवर करने के बारे में बताया है, बहुत कुछ बताया गया है। माइक के बारे में वहां नहीं बताया गया है क्योंकि माइक उस समय तक इजाद नहीं हुआ था, लेकिन आप इसको अंडरस्टूड कर सकते हैं कि जो एथिक्स एक रिपोर्टर के ऊपर है वही माइक आईडी के ऊपर भी लागू होते हैं। इसके अलावा इसके बारे में आप जो पत्रकारों के ऊपर लागू होगा वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस तो है ही, IT रूल 2021 भी आपके ऊपर लागू होगा, चाहे आप कोई से भी फील्ड के जर्नलिस्ट हो, अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आप प्रिंट मीडिया के ही रिपोर्टर हैं और आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है, तो आपके ऊपर IT रूल 2021 भी लागू होगा। तो इस तरीके से आप इन गाइडलाइंस का पालन कीजिए और माइक और प्रेस आई कार्ड इन सब की रेस्पेक्ट खुद भी कीजिए और दूसरों से भी करवाइए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।